हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से राइज स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसेंटेज की अगली वीडियो आज हम कर रहे हैं। कल जितना हुआ था फोर्थ वीडियो में, उससे आगे आज हम देखेंगे, कुछ टाइप देखेंगे, साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जितना हम कल पढ़ चुके हैं। पहला टाइप पढ़े x का y%, y का x%। ठीक है। दूसरा टाइप पढ़े। टाइप 2 में हमने देखा कि अगर दो वैल्यू है x y, ठीक है, y को कैसी वैल्यू है, कंपैरेटिव वैल्यू है, y की तुलना कंपैरेटिव वैल्यू है। स्पेलिंग मत देखिएगा क्योंकि इंग्लिश बहुत बिक रही है। तो जो कंपैरेटिव वैल्यू है उसको बेस वैल्यू मान लेते हैं और जिससे कंपेयर करते हैं उसको ऊपर रखते हैं और क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज को फाइंड किए। चीज़ों को हमने देखा। आज उसी क्रम में कल के टाइप पर एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, आप लोग लिख करके बताइए, देखें कल का आपको आता है कि भूल गए सब पूरा। लिखेंगे, महिमा ने एक परीक्षा में, क्वेश्चन लिखिए। कल के टाइप पर अभी बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। और देख रहे हैं कि आपको कल रिवीजन किए हैं कि नहीं। क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है। यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 18 जून 2018 को फर्स्ट पाली में पूछा गया है। कब? 18 जून 2018 को जो आपकी परीक्षा हुई थी उसकी जो पहली पाली है उसका एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है। उस पर कुछ पेपर बेट रख दीजिए, उड़ रहा है। ठीक है। देखो, लिखिए क्वेश्चन। महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं। 126 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। तो बताना क्या है आपको, महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। और आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में 75%, 72%, 70.5% और उसके बाद में 70%। ठीक है। आपको बताया गया था जो कंपैरेटिव वैल्यू होगी वो हमारी बेस वैल्यू हो जाती है। कितना? 175 में से, यानी कि 126 का किससे तुलना किया जा रहा है, 175 में से कितने अंक प्राप्त किए, 126 अंक। ठीक है। तो क्या प्रतिशत क्या होगा, अंकों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज का सुंदर सा चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। अब इसको आप इजी वे में सरल कर लेंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका लगभग, ठीक है, 72% आ जाएगा। कितना आएगा? 72%। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। कट करके आप देख लेंगे कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कि करूँ? ठीक है, देख लीजिए कितना आंसर आएगा। इसको कट करेंगे, 72% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे देखते हैं। ठीक है। आज अगले टाइप पर हम बात करेंगे। देखो, फर्स्ट टाइप में आपने क्या पढ़ा, अभी आपने देखा क्या कि जो कंपैरेटिव वैल्यू है वो बेस वैल्यू होगी। जो हम नेक्स्ट टाइप 3 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें भी हम यही देखेंगे। ठीक है। टाइप 3 में क्या हम पढ़ेंगे, देखिए, इसमें पहली बात कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना की जाएगी। ठीक है, दो वैल्यू में। और तुलना करने के साथ साथ एक बात और होगी, इसमें आपको इंडिकेट होगा या तो प्रतिशत कमी हो रही होगी, ठीक है, लेस का साइन मिलेगा, या मोर अधिकता का साइन मिलेगा। ठीक है। या इंक्रीज पूछेगा या डिक्रीज, ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है। तुलना के साथ साथ पूछेगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो प्रॉपर ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। कमी उसमें पूछ रहा होगा या अधिकता पूछ रहा होगा। ठीक है। या इंक्रीज वृद्धि कमी कुछ दिया होगा। ठीक है, कितना वृद्धि हो रहा है या
कितने % की कमी हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी दी होंगी, ये आपके अगले टाइप में चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा, जैसे क्वेश्चन है क्या कि 20-50 का कितना % है, ये आपने पहले सेकंड वाले टाइप में पढ़ा कि 20-50 का कितना % है, यानी कि 50 क्या थी, हमारी कंपैरेटिव वैल्यू थी, ये बेस वैल्यू हो जाती थी, ठीक है। और 20 ऊपर रहता था, फिर हम क्या करते थे, प्रतिशत के लिए क्या, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते थे, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा था, लेकिन इस टाइप में क्या क्वेश्चन रहेगा कि 20-50 का, ठीक है, 20-50 से पूछेगा कितना % कम है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखो एक स्टेप आगे बढ़ाएं केवल, ठीक है, 20-50 से कितना % क्या है, कम है, ठीक है। तो जहाँ पर क्या आ गया, कमी आ गया ना, कितना % कम है, कितना % अधिक करके आ गया क्वेश्चन, 20-50 का कितना % कम है। तो एक तो सीधे तरीका देखेंगे कि बेस वैल्यू हमारी कंपैरेटिव वैल्यू हो जाएगी, वो बेस वैल्यू हो जाएगी 50 से कितना, इससे कंपेरिजन किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू हो जाएगी, और किससे, 20 से तुलना की जाए, ठीक है। 20-50 की तुलना में 20 कितना % क्या है, कम है। देखो जब डायरेक्ट कम नहीं रहता था कितना, तो हमारा यही हो जाता था, लेकिन जब कमी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, ठीक है। कितना % कम है, तो पहले 50 में से कितना 20 घटा देंगे, और प्रतिशत कम है तो % का सुंदर सा चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका परसेंटेज, क्या हो गया, 50 में से 20 का कितना, 30/50। देखो जब कितना केवल था तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट 20/50 × 100 करते, लेकिन कितना % कम है तो हम क्या करेंगे, जिससे तुलना करेंगे वो आपकी बेस वैल्यू हो जाएगी, और कमी के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। कमी की बात होगी या अधिकता की बात होगी, दोनों कंडीशन में यही करते हैं, और परसेंटेज का यहाँ चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत के लिए, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/5 दिख रहा है ना, 3/5 × 100, ठीक है। % कितना हो जाएगा, 1/5 का 20 होता है, 20×3 60% हो गया आपका, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आपको ये देखना है कि जहां पर कम की बात आती है या अधिक की बात आती है तो क्या करते हैं, कंपैरेटिव वैल्यू को बेस वैल्यू बना लेते हैं, और उसके बाद में दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको करनी है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, बस इतना ध्यान देना है आपको कि ऊपर घटा देना है दोनों वैल्यू को, ठीक है। और जब कितना केवल होता है, कितना % है, तो हम घटाते नहीं थे, डायरेक्ट 20/50 × 100 कर देते थे, आपने दूसरी टाइप में देखा है, ठीक है। लिख लिया ना इसको। देखो लैंग्वेज फॉर्म में आप क्या दूसरी तरीके से आपको करना हो तो करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 20-50 से कितना % अधिक है, यानी कि 20 किससे, 50 से, सॉरी 20-50 से कितना % कम है, किससे, 50 से। तो इसको सर्कल में करेंगे, इससे तुलना किया जा रहा है, 50 से क्या कम है, 20 कितना कम है, तो कितना कम आपको दिख रहा है, कितना कम है, 30 कम है ना। देखो ये 50 है, 30 कम है 20, ठीक है। किससे कम है, 50 से, जो कंपैरिजन किया गया बेस वैल्यू आपको होगी, ठीक है। 20-50 से कितना % कम है, तो किससे, 50 से, तो 50 आपकी बेस वैल्यू होगी, कितना कम है, 20 कितना कम है, 30 कम है, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, सुंदर सा चिन्ह लगाएंगे, 0 से 0 के 3/5 का कितना हो गया, 3/5 का, समझ रहे हैं ना 60% होता है, ना समझ रहे हो तो आप सेकंड वीडियो फिर से देखिए। 1/5 का, जैसे 3/5 को क्या लिख सकते हो, बताया ना पहले, 3 × 1/5, 1/5 की % वैल्यू कितनी, 20%, ठीक है। तो 20×3 60%, इसको पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है, पहले वीडियो आप देखे होंगे, तो ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बिना काटे पीटे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सारी अगर बातें कही गई हैं, ठीक है, इस टाइप में हम देखेंगे। छुपा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। देखो अगर यही क्वेश्चन फिर से घुमा के आपको पूछ रहा है कि 50-20 से, क्या 50-20 से कितना % अधिक है, क्या है, 50-20 से कितना % अधिक है, 50 इज व्हाट % मोर देन 20, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ फिर देखेंगे 50 हो गया 20, ठीक है। 50-20 से कितना % अधिक है, 50 किससे, 20 से कितना % देखिए, तो जिससे कंपैरिजन किया गया वो क्या हो जाएगी, आपकी बेस वैल्यू हो जाएगी, और कितना कम है, कितना अधिक है, देख रहे हैं कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो 30 आपका बट्टे के ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 30 अधिक है।
और प्रतिशत पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत के लिए आपका क्या करेंगे, 100 का क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का सुंदर सा चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/2 गुणे 100%। ठीक है, 1/2 का आप जानते हैं 50% होता है, तो 3 गुना है ना, तो कितना हो गया 150%। कोई दिक्कत, ठीक है, यानी कि 50 से कितना प्रतिशत, 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, 150% अधिक है। कोई दिक्कत, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम। लिख लीजिए इसको, फिर हम देखते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसको देखते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको, 20 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना 150% अधिक है। ठीक है, आगे अगला टाइप क्वेश्चन, अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं अगर एग्जाम में आपके पूछा गया तो। देखिए, एक क्वेश्चन आपके चंडीगढ़ पुलिस 2011 में पूछा गया है, एकदम इसी टाइप पर बेस्ड है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 800 से घटकर 760 हो गई। कितना, 800 से घटकर 760 हो गई। ठीक है, 800 से घटकर कितना होगी, 760 होगी। अब इसमें पूछ रहा है कमी का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो आपसे बताया गया है कि जिससे तुलना की गई है, ठीक है, जो आपकी कंपैरेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो किससे, विद्यार्थियों की संख्या 800 से घटकर कितना होगी, 760 होगी। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 800 से घटकर कितनी होगी, 760 होगी। ठीक है, तो फिर दोनों वैल्यू को क्या करेंगे आप, यहाँ पर घटा देंगे 760। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रतिशत कमी ज्ञात करना है, तो प्रतिशत कमी के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का सुंदर सा चिन्ह लगा देंगे। जो आपका सलूशन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5% इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 800 से घटकर, ये आपको ध्यान देना है कि आपकी बेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जिससे आप तुलना करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद में परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का हम चिन्ह लगा देते हैं और जो आंसर आएगा हमारा राइट आंसर आएगा। ये आपका चंडीगढ़ पुलिस का पूछा गया है, चंडीगढ़ पुलिस में आया है, 2011 का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते चलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे चीनी का मूल्य, ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत किया गया, हम लोग पूरा क्वेश्चन इकट्ठा कलेक्ट किए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले टाइप आपको बताया गया, उस पर एग्जाम्पल दे करके चीज़ों को समझाएंगी। उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन पर कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था। कितना था, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अब क्या हो गया, उसका मूल्य घटकर कितना, 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शंस। ठीक है, देख लेते हैं। देखो चीनी का मूल्य कितना था, पहले 16 था, अब घट करके कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, यानी कि 16 से घटकर कितना हो गया, 14 हो गया। तो कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। किस पर, 16 पर, तो 100 पर हमारा ये परसेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका आंसर,
2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 1/8 गुणे 100%, और 1/8 की परसेंट वैल्यू आप जानते हैं कितना हो गया, 12.5%। ये आपको बता दिया गया है पहले से, ठीक है। जब आप बेसिक फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तभी देख लें कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, यानी कितने परसेंट की कमी हुई, टोटल 12.5% की कमी हुई। ये आपके 2 क्वेश्चन आपके इस टाइप पर बेस्ड थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको कुछ नहीं करना है इस टाइप में, जहाँ पर कंपैरिजन किया जाए उसके बाद में इंक्रीज डिक्रीज कमी या अधिकता की बात हो तो वहाँ क्या करेंगे, जो कंपैरेटिव वैल्यू होगी बेस वैल्यू आपकी हो जाएगी, और दोनों में क्या होगा, जो 2 वैल्यू दी रहेंगी उसको क्या करेंगे, एक दूसरे से घटा देंगे, ठीक है। यानी कि क्या ऐसे इसको पढ़ेंगे कि 16 पे कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, किस पर, 16 पर, तो 100 पर कितनी होगी, परसेंट के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं प्रतिशत के लिए, ठीक है। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12.5% की आप में कमी होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एकदम अच्छे से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, कॉपी पेन ले करके आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हम एकदम पहले पढ़े बेसिक एकदम फ्रैक्शंस परसेंटेज पढ़े, उसके बाद एक एक टाइप पढ़ रहे हैं और किस तरीके से हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपका क्वेश्चन का लेवल, टाइप का लेवल बढ़ता जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लिख लीजिए, अगला टाइप देखेंगे। मिटा लें इसको, बस आप लोग एक्सरसाइज करिए, जितना हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उससे आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने से कोचिंग के बल पर सिलेक्शन होना होता, तो जितने लोग कोचिंग करने जाते हैं, ठीक है, या करते हैं कहीं से पढ़ते हैं, उन सबका सिलेक्शन हो जाता। आपका सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड है, हम आपका सिलेक्शन नहीं कराएंगे, बस ये कर देंगे कि आपका जो बेसिक कमज़ोर है या जिस लेवल पर आप अपने आप को कम पाते हैं, कम आंकते हैं अदर स्टूडेंट की तुलना में, हम वहाँ पर आपको पैरेलल ले आएंगे। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में कितना जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। देखिए टाइप 4 में हम उन चीज़ों को कवर करेंगे, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। आपको टाइप ज़्यादा मिल जाएंगे क्योंकि हमने छोटे छोटे क्वेश्चन के लेवल बदले हैं और उनको एक टाइप का रूप दे दिया है, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे कि कोई 2 चीज़ें होंगी, 2 संख्या होंगी, ठीक है, 2 संख्या या 2 चीज़, 2 बस जो आप मान लें, ठीक है, उनका हम किसी तीसरे से कंपेरिजन करके परसेंटेज पर क्वेश्चन बनाएंगे, परसेंटेज को समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के सहारे इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। लिख लेंगे क्वेश्चन, लिखिए, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः तीसरी संख्या से क्रमशः 32% और 32% और 15%। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% और 15% कम है, ठीक है। देखो 2 संख्या है, इसको तीसरी संख्या से कंपेयर कराया गया, ठीक है, तीसरी संख्या की तुलना में इससे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये जो टाइप बता रहे हैं क्वेश्चन का आपको, कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि इनमें 2 नंबर्स को या 2 चीज़ों को आपके सवाल में बदल भी सकता है, ठीक है। आए बोल सकता है
दो लोगों की आय तीसरे की आय की तुलना में कंपेयर करा सकता है। कहने का मतलब दो आपके नंबर्स होंगे या दो चीज़ें कोई होंगी, उनका तीसरे से तुलना कराई जाएगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का टाइप हुआ। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 32% और 15% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि तीसरे नंबर को हम मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं, और 100 से हम, क्योंकि परसेंटेज हम 100 पर फाइंड करते हैं, ठीक है, तो तीसरे को 100% मान करके तीसरी से हम दोनों संख्या की तुलना करते हैं। यानी कि ये मान लो अगर आपका सेकंड नंबर है, ये आपका क्या है, फर्स्ट नंबर है, तो दो संख्या यानी कि पहला कितना 100 से कम है, 32% कम है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये घटाएंगे तो 68 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। यानी कि 100 से कितना कम है, ठीक है, दूसरी संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या है ना, 15% कम है, और पहली संख्या कितना कम है, 32% कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी कि दूसरी संख्या से तुलना करा रहा है, तो कंपैरेटिव वैल्यू हो गई, ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो कंपैरेटिव वैल्यू कितना होगी, क्या हो गया 85, और किससे तुलना कराई जा रही है, किसके लिए कराया जा रहा है, 68 के लिए। ठीक है, तो आपका बेस वैल्यू क्या होगी, जिससे तुलना कराई जाएगी, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 85 का, तो 85 कंपैरेटिव वैल्यू ना, तो बेस वैल्यू आपकी हो जाएगी, और 68 ऊपर हो जाएगा। और चूंकि प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज का चिन्ह लगा, दिख रहा है यहाँ पर नीचे, कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 17 चौको 68, 17 पचे 85, ठीक है, यानी कि 4/5 गुणे 100%। आप जानते हैं 1/5 का 20 होता है, तो 20 का 4 गुना हुआ ना, आपको बताएगा ना, 4/5 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 1/5 लिख सकते हो, चूंकि 1/5 का आप जानते हैं कितना परसेंट होता है, 20% होता है, तो 20 चौक 80% आपका हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 80% है। कोई दिक्कत, आपको बस तीसरी संख्या को 100 मान लेना है, और 100 के क्रम में पहली संख्या कितना 32% कम है, तो 100 का 32% कितना कम हो जाएगा, 68, और दूसरी संख्या कितना कम है, 15% कम है, तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 100 से 15% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहली दूसरी का कंपेयर पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जिससे कंपैरिजन कर रहा है वो आपकी बेस वैल्यू हो जाएगी, और पहली संख्या को हम ऊपर लिख देंगे, और फिर परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100 से गुणा करके हम क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, ठीक है, कितना परसेंट, 80% कम है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी क्रम में, समझ में आ रही होंगी ना चीज़ें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, अगला क्वेश्चन लिखिए, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20%, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, दिख रहा है ऊपर तक पूरा, 25% और 20% क्या है, उसमें कम था, इसमें क्या है, अधिक है। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% क्या है, अधिक है, मोर है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें भी क्या देख रहे हैं, उसी टाइप पर बेस्ड है, यानी कि क्या है, दो संख्या का तीसरी संख्या से तुलना कराया गया है, तो तीसरी संख्या आप क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए,
ठीक है। तो ये दूसरी संख्या होगी, ये पहली संख्या आपकी होगी। देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% क्या है, अधिक हैं, यानी कि 100 का 25% कितना अधिक हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पहली संख्या है 125, और फिर दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 20% कम है, 20% अधिक है तो क्या हो जाएगा, 120 इसकी परसेंट वैल्यू। ठीक है, देखो कुछ करना है, 100 का 25%, देखो 100, ठीक है, गुणे 25/100, 100 कट गया, कितना आ गया 25। तो पहली संख्या अगर हम 25 माने हैं, पहली संख्या तीसरी संख्या 100 माने हैं, तो तीसरी संख्या से 25% अगर अधिक है, यानी कि तीसरी संख्या से कितना परसेंट, 25% अधिक है, तो क्या करेंगे, 100 में हम 25 जोड़ देंगे, तो पहली संख्या कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, तो ये 100 है और 25% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि 125 क्यों लिख दे रहे हैं। देखो 100 का 25% कितना हुआ, 25 आया, क्योंकि पहली तीसरी संख्या हम 100 माने, 100 से 25 अधिक है तो अब कितनी होगी, 25 अधिक है, 25 प्लस कर देंगे तो पहली संख्या कितनी, 125, और दूसरी संख्या 20% अधिक है, तो 100 में क्या करेंगे, 100 से कितना, 100 का 20% हम इसमें जोड़ देते हैं, तो 100 का 20% मतलब 100 गुणे 20/100 कट गया, यानी कि टोटल 100 प्लस 20 120 हो गया, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी, 120 होगी। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, ठीक है, यानी दूसरी संख्या क्या है, ये कंपैरेटिव वैल्यू है, तो कंपैरेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बेस वैल्यू हो जाएगी, और जिसका मान पूछा जा रहा है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, और क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। ये ध्यान देना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू हो जाएगी, और कितना प्रतिशत है तो क्या करेंगे, 125 को हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 125 120 का कितना प्रतिशत है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, तो इसको काटे कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, सॉरी 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, कट करो थोड़ा, 5 दूनी 10, 2 12, 50 25, 25 पंचे 125, और 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौके 20। ठीक है, यानी कि 25 बटे, इधर लिख दे रहे हैं इसको, 25/24 गुणे 100, ये हो जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12, 25 50 25 हो गया, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, यानी कि 25/24%। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा काट पीट के, जो आपका सलूशन आएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके उतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। देखिए थोड़ा सा हम वेरिएशंस कर रहे हैं क्वेश्चन में, जैसे अभी आपने पढ़ा कि क्वेश्चन क्या पूछता था इसी में, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अभी आपसे क्वेश्चन में दो संख्या का तुलना करके तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये चीज़ आपसे बताई जा रही थी। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में पूछेगा, यही रहेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत, क्या कहेगा, अधिक है, या क्या बोलेगा, कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में ये थोड़ा वेरिएशंस करेगा। ठीक है, अभी तक कहा गया कि एक संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कितना अधिक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस चीज़ को आप देखिएगा, कितना अभी तक आपने फाइंड किया कितना प्रतिशत है, अब क्या होगा, कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। तो अधिक कम के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाले से कम वाले को
सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, और जिससे कंपैरिजन करते हैं वो आपकी बेस वैल्यू हो जाती है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए दो संख्याएं क्रमशः, क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। देखो 30% और कितना 37% क्या है, कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। क्वेश्चन देखिएगा, वो प्रतिशत जिसके अनुसार वो प्रतिशत ज्ञात कीजिए वो प्रतिशत ज्ञात कीजिए वो प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कम है। जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में क्या है, कम है। बस ये चीज़ देखिएगा, अभी तक है कितना है, अब आएगा कम है और अधिक है, ठीक है। इस तरीके से तो आपको बताया गया है, जब इस तरीके की बात होती है, दो संख्या का तीसरी संख्या से कंपेयर कराया जाता है, तो हम तीसरे वाले नंबर को क्या मान लेते हैं, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100% है या 100 है, ठीक है। ये यहाँ आपकी दूसरी संख्या होगी, ये आपकी पहली संख्या होगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से कितना 30% और 37% कम है, ठीक है। तो पहली संख्या कितना परसेंट कम है, इससे कितना कम है, 30% कम है। तो पहली संख्या कितना होगी, 70 होगी, ठीक है। ये जान गए ना 70 क्यों होगी, क्योंकि 100 से कितना परसेंट कम है, 100 का कितना 30%, 30/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 100 + 30 कम है ना, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। ऐसे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, घटाइए तो कितना हो जाएगा, लगभग 30 70 63 हो जाएगा, सही ना। यानी दूसरी संख्या कितना कम है, 37% कम है, तो 30 घटाएंगे 70 हो जाएगा, 7 घटाएंगे 63 हो जाएगा। यानी कि ये आपकी होगी पहली संख्या कितना 100 से 70 कम होके होगी, और दूसरी 63, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दिए हैं 100 से 30% कम है तो 70, और ये 37% कम है। अब देखो क्या कह रहा है, वो प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसकी तुलना में दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है। तो दूसरी संख्या, ठीक है, ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या से, यानी कि पहली संख्या से, तो ये कंपैरेटिव आपकी वैल्यू होगी, इससे तुलना की जा रही है। दूसरी संख्या से कितना कम है, बताइए कितना कम है, 7 कम है ना, 63 70, किससे, जो कंपैरेटिव किए हो आप, तुलना की हो 70 से, ठीक है। 70 बेस वैल्यू हो जाएगी, और परसेंटेज का क्या करेंगे हम यहाँ, कितना प्रतिशत कम है कह रहा है, ठीक है। वो प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। 7 कम है, देखो अब इसको क्या लिखते हो, 7 कम 7, ये हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 1/10 × 100 हो जाएगा, ये होगा 7 दाम 70, 7 कम 7, 7 दाम 70, 1/10 × 100, और 1/10 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 10% होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार फिर से सवाल को समझ लेते हैं। जब दो वैल्यू की तीसरे से तुलना की जाए, उसमें पूछा गया था पहले वाले सवाल में कितना प्रतिशत हो, तो आपका हो जाता 63/70 × 100, लेकिन इसमें कह रहा है कितना प्रतिशत कम है। तो कम के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 70 में से घटा दिए 63, 7 आ गया। या यही से देख लेंगे कि क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, तो -7 कम है, माइनस मतलब कमी के लिए प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है।
तो कितना कम है, 7 कम है, माइनस लगा दिया है कि 7 कम है किसकी तुलना में, 70 की तुलना में। तो 100 पर कितना होगा, 100 पर हमने गुणा किया, ये 7 एकम 7, 10 सत्ते 70, 1/10 आ गया। 1/10 की परसेंट वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 10% होता है। नहीं तो यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, 10 एकम 10, 10 दाहिम 100। ठीक है, कोई दिक्कत आया आसानी से सवाल समझ में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगले टाइप को अगले वीडियो में डिलीवर करेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा होगा 35-40 मिनट करीब। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग। क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, लिखिए, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, दो संख्याएं क्रमशः की तीसरी संख्या से दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। 50% और 75% कम है। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 75% कम है। दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए, कि वो, सवाल वही है, बस लैंग्वेज से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को आप क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, तीसरी संख्या माना 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या से 50%, ठीक है, पहली संख्या कितना कम है, ये पहली संख्या है, 50% कम है, यानी कि कितना, 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 50% और फिर दूसरी संख्या 100 से कितना कम है, 75% कम है। ठीक है, ये आपकी सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, ये पहली, दूसरी संख्या, ये पहली संख्या। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, कितना बढ़ाएंगे आप, 25 बढ़ाएंगे, किससे, 25 से। 25 से बढ़ाकर कितना करेंगे, 25 बढ़ाएंगे ना, 25 से, तो ये क्या होगी, कंपैरेटिव वैल्यू होगी, बेस वैल्यू होगी। और कितना बढ़ाएंगे, 25 करेंगे तभी ना ये 50 होगा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से हम गुणा करके सुंदर सा चिन्ह लगा देंगे, और 25 कट गया ना, तो कितना आ गया टोटल, 100%। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसमें भी वही देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या से 50-75% क्या है, कम है, 50% कम है, और ये 75%, 25 हो गया। ठीक है, 100 में से 75 घटा के। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ देखिएगा, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाए, 25 बढ़ाए, किससे बढ़ाए, 25 से कितना बढ़ाए, 25 बढ़ाए 25 पे। ठीक है, 25 पर कितना हमने वृद्धि की, 25 की वृद्धि की, तो 100 पे कितने की वृद्धि होगी, 100% की वृद्धि होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं ना, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।